नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने कई प्रोग्राम किए हैं जिनमें आपको बताया है कि हिंदुस्तान आजकल जो है फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की कोशिश कर रहा है और जितना हो सके नॉन पोल्यूटिंग, यानी जैसे बिजली की गाड़ियां हैं या हाइड्रोजन की गाड़ियाँ, हाइड्रोजन की ट्रेन की भी हमने बात की थी, और विंड पावर से बिजली बनाना, सोलार पावर से बिजली बनाना, कोयले का इस्तेमाल कम करना, ये बातें हम आपको बता चुके हैं। अभी क्या है कि ये जो बिजली की गाड़ियां हैं, यानी अभी स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, ये सभी बैटरी पे चलती हैं। और ये जो बैटरी होती है उसके जो कैथोड और एनोड यानी डायोड्स जो होते हैं, उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो कनेक्टर्स होते हैं, वो जो डायोड है वो बनते हैं लिथियम से। लिथियम एक किस्म का मेटल है और ये बहुत कम ममालिक में पाया जाता है पूरी दुनिया में। अभी हिंदुस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जिनका काम ही यही है धरती के अंदर से जो नवादरात ढूंढ के निकालना, मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, कुछ भी, तो उन्होंने कश्मीर में एक जगह से उन्हें लिथियम के ज़खायर मिले हैं और बकौल उनके इतने ज़खायर हैं कि कम से कम पूरी दुनिया के 5.5% लिथियम हम दे सकते हैं। अब दूसरे कौन कौन से ममालिक हैं जिनके पास लिथियम पाया जाए? इस वक्त तो हमारी पोजीशन ये है कि लिथियम की जो बैटरीज़ हैं सभी वो हम चीन से दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि चीन के पास अपने भी लिथियम के ज़खायर हैं और बाहर से भी वो लेता रहता है, तो वो उससे लिथियम की बैटरी बनाकर और हम सबको बेचता है। अभी अगर हमारे पास अपने लिथियम के ज़खायर मिले हैं तो उनमें से रिफ़ाइन करके हम लिथियम की बैटरी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दूसरे कौन कौन से ममालिक में ये लिथियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में है लिथियम, वो पाया जाता है बोलीविया में, जहाँ पर 21% 21% जो है लिथियम पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितना मिलता है उसका 21%। फिर दूसरे नंबर पे आता है अर्जेंटीना 20%, अमेरिका 12%, चिली 11%, ऑस्ट्रेलिया 7.9%, चाइना 6.8%, अभी इंडिया 5.9%। शुक्र है सेकंड लास्ट पे इंडिया आ गया। उसके बाद लास्ट में आता है जर्मनी, जिसके पास 3.2% 3.2% लिथियम के ज़खायर पाए जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस तरह हमारा जो ये प्रोग्राम है कि फॉसिल फ्यूल्स को हटा के नॉन फॉसिल फ्यूल्स की गाड़ियां चलाएं और मुल्क में पॉल्यूशन कम से कम करें, तो इसमें ये जो लिथियम का अवेलेबल होना हमारे लिए कारामात साबित होगा। नाज़रीन, आमतौर पर ऐसा होता है कि दो ममालिक के दरमियान जब कभी कुछ भी किस्म के मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों के सेम रैंक के, सिमिलर रैंक के जो भी अफराद होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो तो दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म से बात करेगा, एक मुल्क का वज़ीर हो तो दूसरे मुल्क के वज़ीर से बात करेगा, अफसर हो तो भी अपनी रैंक वाले अफसर से, आर्मी का अफसर हो तो भी अपनी रैंक के आर्मी ऑफिसर से बात करेगा। लेकिन एक अजीब बात हुई है अभी 2 रोज़ के बिल हिंदुस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है NSA अजीत डोवल, वो गए थे रूस। इससे पहले अमेरिका गए थे, फिर उसके बाद वो रूस गए और रूस में वो ज़ाहिर है उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मिले, दिफा के बड़े बड़े अफसरान से, डिफेंस के बड़े बड़े अफसरान से उनकी गुफ्तो शनीद हुई। लेकिन बाद में वो सदर पुतिन से भी मिले। अब ये बहुत बड़ी बात है कि सदर पुतिन ने उनको ऑडियंस दिया और उनके साथ खुलकर कई मसाइल पर बातचीत की। नाजरीन,
जाहिर है आजकल का जो गरम गरम मसाला है वो तो यूक्रेन की जंग है, उस पर बात हुई। और जो दुनिया में, पूरी दुनिया में इक्वेशंस नए बन रहे हैं, बिगड़ते हैं, बन रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, उन सब पर बात हुई। तेल पर भी बात हुई, हिंदुस्तान का रूस से तेल खरीदना है इस पर भी बात हुई। और वो तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि हिंदुस्तान जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, यानी 24 फरवरी 2022, इससे पहले हिंदुस्तान रूस से सिर्फ ½ नहीं, इससे भी कम 0.3% तेल खरीदता था रूस से। ज़ाहिर है उसकी वजह लॉजिस्टिक्स है। लेकिन बाद में जब जंग शुरू हुई और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी, सैंक्शंस लगाई, तो फिर रूस ने अपना तेल बेचने के लिए डिस्काउंट देना शुरू किया। तो फिर हिंदुस्तान रूस की तरफ मुतवज्जा हुआ। और ये हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया भी था कि जनवरी में रूस हिंदुस्तान को तेल देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। यानी वो मुल्क जो हमको सिर्फ हमारी ज़रूरियात का 0.3% तेल देता था, अभी 28% वो हमको तेल दे रहा है। नाज़रीन, हिंदुस्तान सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए तेल नहीं ख़रीदता, हिंदुस्तान में रिफ़ाइनिंग की कैपेसिटी बहुत है। इसीलिए हिंदुस्तान रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल ख़रीद के उसको रिफ़ाइन करके फिनिश प्रोडक्ट बनाकर पेट्रोल, डीजल और दूसरी जो भी चीज़ें हैं यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है, अमेरिका तक को बेच रहा है और प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ सदर पुतिन से जो मुज़ाकरात हुए उसमें न सिर्फ बिज़नेस यानी ऑयल वगैरह की बात हुई, बल्कि उसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी बात हुई। हिंदुस्तान ने अपना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बना दिया है। आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था, उसका नाम है तेजस, और वो बेच रहा है, फ़िलीपीन को बेच रहा है, मिस्र को बेच रहा है, अपने इस्तेमाल में तो आ ही रहा है। अभी रूस ने हिंदुस्तान को ऑफ़र की है कि 5th जनरेशन जो है चेकमेट फाइटर वो बनाने जा रहे हैं। उसमें वो हिंदुस्तान को अपने साथ कोलैबोरेटर करके रखना चाहता है रूस, ताकि दोनों मिलकर ये बनाएं और मिलकर पूरी दुनिया को बेचें। इससे पहले हिंदुस्तान जहाँ तक आर्मी हार्डवेयर की बात है तो उसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ बना चुका है और पूरी दुनिया को बेच रहा है। और अगर ये मंसूबा भी कामयाब हो गया तो फिर हिंदुस्तान ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाकर न सिर्फ अपने इस्तेमाल में ला सकेगा बल्कि दुनिया भर को बेच सकेगा। नाज़रीन, हमने आपको ये भी बताया था हिंदुस्तान ने एंटी मिसाइल जो बैटरी ली है रूस से S-400, उसकी 2 बैटरीज मिल चुकी हैं। अभी 2 जो है तैयार हैं और भी हिंदुस्तान को डिलीवर होने वाली हैं और अनकरीब हिंदुस्तान पहुंच जाएंगी। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया ने प्रोग्राम बनाया। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी, सबसे पहले तो वो टाटा वालों की थी, फिर टाटा वालों से गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर लिया था तो हिंदुस्तान सरकार की बन गई। लेकिन अभी 1 साल से वो है वापस टाटा वालों के पास चली गई है और अभी टाटा वाले उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो 500 नए हवाई जहाज़ ख़रीदने जा रहे हैं। अभी कल उन्होंने फाइनलाइज़ किया है और उसमें वो कुछ 250 जो है वो एयर बस ले रहे हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के जो फ्रांस वाले बनाते हैं एयरबस इंडस्ट्री, 250 उनसे ले रहे हैं, 200 जो है अमेरिका के बोइंग ख़रीदेंगे और 50 जो है वो मिक्स हैं, यानी 500 हवाई जहाज़ हिंदुस्तान ख़रीदने जा रहा है। एंड होल्ड योर ब्रेथ, इस 500 हवाई जहाज़ों पर टाटा जो है, ये एयर इंडिया टाटा एम्पायर की एक कंपनी है, इसकी ऐसी और बड़ी कई कंपनियां हैं, लेकिन ये एयर इंडिया ये जो ख़रीद रहा है नहीं, 500 हवाई जहाज़ खरीदने पर $150 बिलियन खर्चा करेगा अमेरिका के। नाजरीन, एयरबस वालों के जो जहाज़ होते हैं वाइड बॉडीड होते हैं, तो जिन रूट्स पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है जैसे बॉम्बे दिल्ली है तो वहाँ पर ज़्यादातर एयरबस के चलाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर थोड़े वक्त में
मुंतकिल किए जा सके। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि आप जल्द से जल्द यानी 90 डेज़ के अंदर जो है पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाएं। वो PTI वालों ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ECP को ये हुक्म दिया है कि वो गवर्नर से मशवरे के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान कर दे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर PTI वालों से ये सवाल किया है कि आप जो अभी हमारे पास आए हैं कि ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है NAB के कवानीन में सरकार ने जो ये तरमीम की है उसको क्वाश किया जाए। तो उसके लिए जब भी वो कानून पे नेशनल असेंबली में बहस हो रहा था तो आप लोगों ने उस वक़्त असेंबली के इजलास से बायकाट किया था। अगर आप उस वक़्त बहस करते तो ये कानून पास न हो पाता। एक मरतबा कानून पास हो गया तो आप फिर अभी आए हैं हमारे पास कि ये कानून को आप कैंसिल कर दें। सरकारी वकील ने इसी बात पर एतराज़ किया कि अगर PTI वाले उस वक़्त अपनी जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी करते तो इस एप्लीकेशन की ज़रूरत ही न पड़ती। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।